पास्टर जी भाई का नाम और बहन का नाम है पार्वती और ये झंझर हरियाणा के रहने वाले हैं और ये लगातार 2021 से द गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ कनेक्टेड हैं। और ये बहन बताते हैं अपने पति के जीवन की गवाही देना चाहते हैं। ये बहन बताते हैं कि ये भाई 35 सालों से शराब का नशा करते थे। 35 सालों से शराब का नशा करते थे और ये बताते हैं कि ये बहन अपने पूरे परिवार को लेकर बहुत ही परेशान थी। और ये भाई जब शराब पीकर आते थे तो अपने घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे, बहुत ही मारपीट करते थे। और ये बताते हैं कि एक दिन में ये 700 से ऊपर तक नशा करते थे, 700 से लेके 1000 तक ऊपर ही नशा करते थे। और ये बताते हैं कि ये काम भी कोई नहीं करते थे, जितना घर में इनके बेटे जो पैसा कमाते थे सारा ही इनका पैसा नशा में ही जा रहा था। और ये बहन बहुत ही अपने जीवन को लेकर परेशान थी, अपने बच्चों को लेकर परेशान थी, अपने परिवार को लेकर परेशान थी। और ये बताते हैं बहन जब ये शराब पीकर अपने घर में आते थे ये भाई तो इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे कि अपने पूरे परिवार को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते थे। और ये बताते हैं कि ये पूरे परिवार को घर से बाहर निकालकर ये अंदर में अकेले हो जाते थे और अकेले गेट को लॉक कर लेते थे और ये सारी रात ये नशे में घर में पड़े रहते थे। और ये बहन बताते कि अपने पूरे परिवार को लेकर ये घर के बाहर अकेले बैठे रहते थे पूरे परिवार के साथ। और ये बताते बहन कि इतना ज़्यादा ये हमें नशे में तंग करते थे, इतना परिवार को दुखी करते थे। और ये बताते हैं कि जब ये रात रात बाहर बैठे रहते थे तो ये इनका जो बेटा है वो गेट को जंप करके कूद के गेट पर चढ़ करके अपने घर को अंदर जाता था, फिर गेट को खोलता था, फिर ये बताते हैं कि फिर ये घर के अंदर एंट्री लेते थे। वैसे ये ब्रदर बताते हैं ये नशे में गेट को लॉक करके सबको पूरे परिवार को बाहर निकाल देते थे। पर ये इतना ज़्यादा नशा करते थे कि इनको कुछ भी होश नहीं रहता था, इतना ज़्यादा ये नशा करते थे। और ये बताते हैं कि जब ये अपने घर में आते थे तो सारा दिन तो शराब पीकर रखते ही थे, पर ये जब रात को अपने घर में आते थे तो ये भाई 4-4 बोतल अपने बिस्तर के साथ में भी रखते थे। इस तरह से नशा करते थे। और बताते हैं कि पूरा इनका जो दुष्ट आत्माओं ने इनको पूरी तरह से जकड़ कर रखा था। और ये बताते हैं सिस्टर ये मसीह में तो 15 सालों से थी पर उस तरह से नहीं जिस तरह से परमेश्वर में चलना चाहिए। और ये बहन बताते हैं कि ये आधा अधूरा जीवन इन्होंने अपने मसीह को दिया था। और ये जब ये बताते हैं कि परमेश्वर को जानकर भी ये गलत काम करती थी ये बहन। और ये बताते हैं कि इस तरह से इनका पूरा परिवार पूरा डिस्टर्ब था। सिर्फ इनके बच्चे परमेश्वर पर विश्वास करते थे, अड़े और खड़े थे कि अगर परमेश्वर हमारे जीवन में भी कार्य कर रहा है तो हमारे परिवार का भी एक दिन जरूर पूरी तरह से उद्धार करेगा। और ये बहन बताते हैं कि ये सच में गलत रास्तों में जा रही थी जहाँ पर वचन के अनुसार नहीं जाना चाहिए। और ये बताते हैं कि इन्होंने 15 साल पहले परमेश्वर का ग्रहण तो किया था पर उस तरह से नहीं जिस तरह से इनको चलना चाहिए था, पर ये पीछे हट गए थे पूरी तरह से। पीछे हटने के बाद ये बताते हैं कि ये सिस्टर अपने घर पर ही, जो कि इनका घर था एक जहाँ पर ये रहते थे, वो जगह पीर दरगाह की जगह थी जहाँ पर रहते थे, वहाँ पर इतनी ज़्यादा दुष्ट आत्माएं थी, इतने ज़्यादा अटैक थे ये बहन के ऊपर, इनके पूरे परिवार के ऊपर। और ये बताते हैं कि ये बहन खुद अपने घर में जादू टोना करती थी, लोगों को ठीक करती थी और लोग ठीक होकर भी इनके घर से जाते थे। और ये बहन बताते एक एक दिन में 50-50 लोगों की इनके घर पर भीड़ लगी होती थी। जैसे ये लोगों को ताबीज़ बना कर देना और ये बताते हैं जादू टोना करना, जो भी परेशानी प्रॉब्लम इनकी होती थी पूरी ठीक होती थी। पर वही जो उन लोगों के ऊपर अटैक होता था और वही अटैक इनके पूरे परिवार पर था, इनके ऊपर भी था, क्योंकि ये दूसरों को तो ठीक करते थे, वो ठीक हो जाते थे, पर वही अटैक इनके ऊपर था, इन लोगों को तंग करता था, शैतान इनको परेशान करता था। और ये बताते हैं कि शैतान इतना ज़्यादा चालाक है
कि इनको फेस टू फेस इनको दिखाई देता था। जहाँ पर ये रहते थे वो जगह दरगाह की जगह थे, पीर की जगह। और ये बताते थे कि वहाँ से ऐसी आवाज़ आती थी कि हम तुमको परेशान करके रख देंगे, हम आपका पूरा घर उजाड़ देंगे। पर ये बताते हैं बहन कि बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और पूरा घर इनका दुष्ट आत्माओं से जकड़ा हुआ था। ये सोते थे तो सारी सारी रात सो नहीं पाते थे। अगर ये बताते हैं कि इतना ज़्यादा ये तंग थे, इतना ज़्यादा परेशान थे कि शैतान इनके आमना सामना पूरा दिखाई देता था। और ये बताते हैं कि और इनको ये शैतान ये बोलता था कि मैं तुझे ठीक नहीं होने दूंगा और तेरे पूरे परिवार का मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं होने दूंगा। पर इनका विश्वास, जो इनके बच्चों का विश्वास था, वो परमेश्वर में था कि अगर परमेश्वर हमें, अगर हमारा उद्धार किया तो परमेश्वर हमारे पूरे परिवार का भी उद्धार करेगा। और ये बहन बताते हैं कि इनके परिवार में 2 मन थे। परमेश्वर के वचन के अनुसार कि परिवार का एक मन होना जरूरी है, पर इनके परिवार में 2 मन थे, एक इधर जा रहा था तो एक उधर जा रहा था। इस तरह से इनके लाइफ में, इनके परिवार में बहुत ज़्यादा अटैक होते थे। और ये भाई जो 35 साल से नशा करते थे और इतना अपने घर में लड़ाई झगड़ा भी करते थे। और ये बताते हैं इनके बच्चों का विश्वास सिर्फ परमेश्वर में था कि परमेश्वर, जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तू बस तो तेरा घराना बचाया जाएगा। और ये इस बहन के बच्चों ने इस प्रार्थना के साथ, इस वचन के साथ प्रार्थना किया कि परमेश्वर अगर आपने हमें बचाया है तो हमारे पूरे परिवार का बचाओगे, अगर हमारा उद्धार किया परमेश्वर तो हमारे पूरे परिवार का उद्धार करोगे। और सच में परमेश्वर का अनुग्रह, ये बहन बताते हैं कि ये ऑनलाइन प्रार्थना को सुनते सुनते परमेश्वर ने इनके पूरे परिवार को और ये भाई को, जो कि 35 सालों से नशा करते थे, परमेश्वर ने पूरी तरह से इनको नशे से आज़ाद कर दिया। और ये बहन को, जो कि इनके ऊपर दुष्ट आत्माओं के अटैक थे, जो कि ये बताते हैं कि दूसरे के ऊपर जादू टोना करते थे, वही उल्टा जादू टोना इनके ऊपर भी होता था। पर परमेश्वर का अनुग्रह इनके परिवार पर आया, इनके घराने पर आया। सच में परमेश्वर ने इनके परिवार को पूरी तरह से बदल दिया है, उस दुष्ट आत्माओं के अटैक से आज़ाद कर दिया है, उस नशे की आत्मा से आज़ाद कर दिया। इस बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। 15-16 साल से ऐसे तो मान रहे हैं प्रभु को। प्रभु ने बहुत आशीष करी, प्लाट अच्छा दिया, मकान अच्छा बनाया, बच्चे अच्छी शादी करी है। 15-16 साल से इसने दारू भी नहीं छुई है, दारू को छोड़ दिया, दारू वाले के पास भी नहीं बैठता। अरे वाह, हालेलुया। देखो परमेश्वर कैसे काम करता है, कितने को समझ में आ रहा है। हालेलुया। जोर से ताली बजाए परमेश्वर का धन्यवाद करें इस बड़ी गवाही के लिए। हालेलुया। और ये बताते पास्टर जी, जिस घर में ये रहते थे उस घर में बहुत ही अटैक थे, दुष्ट आत्माओं से जकड़ा था। तो प्रार्थना में ये यही बोलते थे कि परमेश्वर, जहाँ आपकी मर्जी है वहाँ हमें आप लेकर जाएं, वहाँ पर आप हमें लेकर जाएं, जहाँ पर हम लगातार आपके साथ संगति करने पाएँ, ऑनलाइन प्रार्थना को सुनने पाएँ। जो कि यहाँ पर दुष्ट आत्माओं की अटैक हो रहे हैं, हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो सच में परमेश्वर पिता आपका ग्रेस है कि हमें अच्छे घर के साथ ब्लेस करो, जहाँ पर मैं लगातार परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहने पाऊँ। और सच में परमेश्वर ने इनको बड़े और अच्छे बेस्ट घर के साथ भी ब्लेस किया। हालेलुया। हालेलुया। कितने साल से नशा करते थे ये? 35 साल से। 35 साल। छोटी बात है कि बड़ी बात? बताओ मुझे, यहाँ पर जितने बैठे हैं, बड़ी बात है। और देखो परमेश्वर ने कैसे आजाद कर दिया। यहाँ पर है कोई जो नशा करते हैं? है यहाँ पर कोई? हालेलुया। तो देखो, यदि कोई भी नशा करता है तो उन्हें परमेश्वर के बारे में बताएं, और वो सचमुच में परमेश्वर की ग्रेस के द्वारा, लगातार संगति करने के द्वारा वो आजाद हो जाएगा। और ये जो बताते, ये ऑनलाइन सुनते थे और देखते थे। हाँ हाँ या ना? ऑनलाइन ही सुनते थे। और ये बताते हैं कि पहले तो नशा करते थे ये, अब इनका जब नशा पूरी तरह से छूट गया है, अब अगर इनके साथ में कोई भी नशा करके बैठता है तो ये बताते हैं कि उनको भी परमेश्वर के बारे में ये बताते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करेगा। और ये बताते हैं कि जो नशा करके बैठते भी हैं, उनके पास इनका जाने का मन भी नहीं करता।
हालेलुया। देखो परमेश्वर, क्या ताली बजा रहे हो मुझे समझ में, आप लोग फिर गवाही नहीं ले पाओगे। यदि तालियां नहीं है, यदि आप परमेश्वर की महिमा नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप गवाही नहीं ले पाओगे। जोर से ताली बजाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें, जो प्रभु ने इनकी जिंदगी में बड़े काम किया है, जो 35 साल से नशे से आजाद किया और अब इनका मन नहीं करता कि संगति करूं बैठूं करने वालों को आप क्या करते हैं, सुसमाचार देते हैं कि वो भी बदल जाए। एक बार फिर से परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे, तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे, तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे, तेरी हजूरी मेरे नाल नाल। जिथे भी जावां पता तेरे नाच होवे, जिथे भी जावा पता तेरे नच होवे, जिथे भी जावां पता तेरे नाच होवे। सभी जो नाचते हुए तेरे खड़े हो नच जाओ। होवे, हाँ, तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे, तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे, हाँ, तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे, जोड़ा तालों से। तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे। तेरी हजूरी मेथों वखरी न होवे, तेरी शैतान मेरे लागे न खलोवे, तेरी हजूरी मेथों वखरी न होवे, मेरी शैतान मेरे लागे ना खलोवे, हाँ, मेरी शैतान मेरे लागे न खलोवे, मेरी शैतान मेरे लागे ना खलोवे। हाँ, रोदी तलवार मेरे हत्था विच बोले, होवे, रोदी तलवार मेरे हत्था, हर एक जन रोदी तलवार मेरे हत्था विच होवे, रोदी तलवार मेरे हत्था, सभी जन हाँ, जिथे सेलिब्रेट करें गवाही को, हालेलुया। तेरे नच होवे, जिथे भी जावां पता तेरे नाच होवे, जिथे भी जावा पता तेरे नच होवे, जिथे भी जावां पता तेरे नाच होवे, तेरी हजूरी तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे। हालेलुया, हाँ, तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे, तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे, हाँ, तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे, तेरी हजूरी तेरी हजूरी मेरे नाल नाल होवे। हालेलुया। हालेलुया।